जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 के बारे में। इंतज़ार की घड़ी समाप्त, रिजल्ट की तिथि पर लग गई मोहर। जी हाँ साथियों, आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। किस दिन को जारी होगा, आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। आज नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के ज़रिए क्या बताया गया है, आपका रिजल्ट कब आएगा, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताने वाले कहाँ गए। साथियों, आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। इस दिन जारी होगा आपका रिजल्ट। जी हाँ साथियों, रिजल्ट की तिथि आपकी आ गई है, तो अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। और इतने अंक पर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आप सभी बच्चों का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, एससी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, हमारी महिलाओं की कट ऑफ। तो सभी की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, यूपी PSC RO ARO ने कुल कितनी पदों पर आपकी भर्ती निकाली थी? 411 पदों पर। आप एक बार इसे समझें, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ कम, बहुत बहुत उम्मीद से भी कम जाएगी साथियों। और इतनी कम जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप पहले देखें आखिर क्यों कम जाएगी। देखिए, 411 पदों पर आपका ये जो वैकेंसी थी वो आपकी आई थी, ठीक है ना। और देखिए, यूपी PSC RO ARO की परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा में उपस्थित होने वाली छात्रों की संख्या लगभग 42% रही। देखिए, 10 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन किया था आपके इस फॉर्म में, ठीक है ना। और लेकिन 10 लाख में से सिर्फ कितने बच्चों ने पेपर दिया है? मात्र 40%। 40% लगभग लगभग आपका होता है 4 लाख के लगभग, ठीक है ना। 6 लाख लगभग बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए, आवेदन और उपस्थिति का विवरण देखिए। कुल आवेदन RO ARO परीक्षा 2023 में के लिए कुल 10,59,775 बच्चों। 10 लाख 10,59,000 10,69,075 बच्चों ने आवेदन किया था। 10 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन किया था। 10 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन किया था आपकी, ठीक है ना, समझ लीजिए आप। और उपस्थिति प्रतिशत देखिए, सिर्फ और सिर्फ 42.21 बच्चे इस परीक्षा में उपस्थित रहे। लगभग लगभग बच्चों 6 लाख प्लस बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। 6 से 7 लाख के बीच में बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। 6.5 लाख प्लस बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, ठीक है ना। और कुल उपस्थिति इस तरह लगभग 4.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। सिर्फ और सिर्फ मात्र 4.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, ठीक है ना। यह संख्या दर्शाती है कि प्रति सीट 2,603 उम्मीदवारों की है। यानी कि अब एक सीट पर मात्र कितने बच्चे हैं? एक सीट पर मात्र 2,603 बच्चे हैं, एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सीट के लिए 2,603 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अब, ताकि अब जब 6 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है तो कंपटीशन तो बहुत कम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, और देखिए पद आपके किस प्रकार से थे। आपके जो RO के थे, समीक्षा अधिकारी के, वो 334 पद थे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं ARO के, तो इनके 77 पद थे, ठीक है ना। और अगर मैं डिपार्टमेंटली बात करूं, पोस्ट वो किस प्रकार से विभाजित थी आपकी, वो कुछ इस प्रकार से थी। देखिए, जो यूपी सचिवालय में RO के हैं वो 322 पद हैं। लोक सेवा आयोग के 9 पद हैं। और
राजस्व परिषद में 3 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी पद हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका पदों का विवरण है। अब देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करता हूँ मैं, ARO की, कि इसमें किस प्रकार से आपके पद हैं। तो देखिए, जो यूपी सचिवालय के 40 पद हैं और राज्य परिषद में आपके 23 पद हैं और यूपी लोक सेवा में आपके 13 पद हैं, ठीक है ना। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में आपका सिर्फ 1 पद है। तो इस प्रकार से आपके ये पोस्ट विभाजित की गई हैं डिपार्टमेंटली, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, यूपी PSC RO ARO की जब आपकी परीक्षा हुई थी, कब हुई थी, 2021 में, तो उसका कट ऑफ क्या रही थी। ये कट ऑफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, आखिरकार हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप इसे पूरा देखें। देखिए, जो हमारे RO के बच्चे थे और ARO के, जो सामान्य वर्ग में कितनी गई थी, 122 अंक कट ऑफ रही थी और ARO में 85 रही थी और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 122 रही थी, सेम टू सेम, और ARO में 85 गई थी बराबर, ठीक है ना। और बात करूं अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों की, तो इनकी 105 और ARO में 71 गई थी, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति ST की बात करूं तो इसमें 84 और इनकी 60 गई थी, ठीक है ना। और बात करूं महिलाओं की, तो इनकी 112 गई थी और इनकी 80 गई थी ARO में, ठीक है ना। और अब बात करूं दिव्यांगों की कट ऑफ के बारे में, तो इनकी 92 गई थी और ARO में पद नहीं थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं, यदि उनके 125 अंक से 135 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन होगा बच्चों। आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अब मैं बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 120 से 130 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं, तो अब आपको 1 मिनट भी बैठना नहीं है, क्योंकि ये जो आपने सपना देखा है ना सरकारी नौकरी का, यदि अगर आप अब थोड़ी सी लापरवाही करते हो, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए अब आपको बैठना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है और जी जान से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 120 से 130 अंक के बीच में ही रहेगी। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 104 से 110 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 92 अंक से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं महिलाओं की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 115 से 125 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं दिव्यांग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनकी 80 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना साथियों। तो और जिन बच्चों ने ANN नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर एक नई अपडेट से वाकिफ़ रहें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।